सर बताएं आज के बड़े सवाल। अमेरिका की तगड़ी तेजी का कितना मिलेगा फायदा, और कच्चा तेल जो $83 के आसपास है, क्या इससे बाजार मजबूत रहेंगे? गिफ्ट निफ्टी में लेकिन सुस्ती क्यों है? बहुत बड़ी तेजी या बहुत बड़ी गिरावट नहीं, और ऐसे में शुरुआत पर खरीदना है या बेचना है? 19 जून, अब ये सबसे अहम तारीख क्यों है आपके हमारे सबके लिए? और अमेरिका ईरान डील पर बड़े अपडेट्स जो है वो भी आपको जानना समझना जरूरी है। एक बढ़िया तेजी हो गई है 23,150 से लेकर 23,000 से एक तरह से 24,000 के आसपास तक। अब क्या ये स्टॉक पिकिंग का मार्केट है, ये जानना समझना भी बहुत ज़रूरी है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के बड़े टारगेट क्या हैं? क्या एफआईज और शॉर्ट कवरिंग करने के मूड में है आज वीकली एक्सपायरी के दिन? और कौन से हैं वो दो बड़े लेवल जिनके ऊपर निकलने पर बाजार में तेजी और ज़्यादा बढ़ती दिखेगी? तो अब हम आज के बाजार को यहाँ इस तरह से एनालाइज करेंगे कि कहाँ पर रुकावट है, इन लेवल्स के ऊपर बड़ी तेजी, और इस बीच में ब्रॉडर मार्केट में कहाँ मौके हैं। तो ये अब स्ट्रेटेजी वो बनानी पड़ेगी कि 800 पॉइंट 900 पॉइंट आप एक तरफा बढ़े, 900 पॉइंट एक तरफा बढ़ने के बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट, वो जानना समझना जरूरी है। चलिए, हमारे मार्केट्स में तो पूरी एनालिसिस और कमाई के मौके मिलेंगे, लेकिन सर पहले इंटरनेशनल मार्केट को टच अपॉन करते हैं, क्योंकि अभी तक जितने डेवलपमेंट्स आ रहे हैं ऐसा लग रहा है पॉजिटिव है, कहीं कोई नेगेटिव टोन नहीं दिख रहा। आपकी क्या रीडिंग रही है अमेरिका ईरान डील को लेकर? देखिए, 2-3 चीजें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको फैक्ट्स बता दूं क्या कुछ हुआ है, उसके बाद आपको कल बताएंगे कि क्या कुछ है, इसका एनालिसिस करेंगे। नंबर 1, डील पर ट्रंप ने किए हैं दस्तखत और जल्दी ही एमओयू जारी होगा। डील एग्रीमेंट नहीं, देखिए एग्रीमेंट और एमओयू में फ़र्क है। एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, और एग्रीमेंट यानी कि समझौता। समझौता नहीं हुआ है, एमओयू जारी हुआ है, ठीक है, पहली चीज़। और इस एमओयू पे अमेरिका की तरफ से जेडी वेंस जो राष्ट्रपति, उन्होंने हस्ताक्षर किए, ईरान की तरफ से उनके स्पीकर ने हस्ताक्षर किए, और दोनों ने वर्चुअल सिग्नेचर किए, मिले नहीं है, डिजिटल सिग्नेचर। वाओ, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, वेरी गुड। इस बीच एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ट्रंप ने कही कि शुक्रवार को हॉर्मुज़ पूरी तरह से खुल जाएगा, आवाजाही सामान्य होगी, किसी तरह का कोई आपको किसी को कोई टोल नहीं देना है, कुछ भी नहीं। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो जाननी समझना जरूरी है। कल समझा जा रहा है कि लगभग 35 जहाज़ निकले हैं हॉर्मुज़ से। ये इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट्स है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं है एग्जैक्टली कितना क्या कुछ हुआ है, लेकिन जहाज़ों की आवाजाही बढ़ गई है। और अच्छी बात है कि जहाज़ों पर जो आवाजाही हो रही है इसमें किसी तरह का कोई किसी पर हमला नहीं हो रहा है, ये दूसरी चीज़ है। अब तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि बिना टोल के क्या शुक्रवार से पूरी तरह से खुल जाएंगे, क्योंकि गुरुवार को डील साइन होनी है 19 जून को, और इसलिए 19 जून की इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है। अब 19 जून को जो डील साइन होगी उसके बाद समझ में आएगा कि वाकई में डील डन है या अभी भी कहीं कोई हिचकी बाकी है। इस बीच ट्रंप ने कहा कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं कर पाएगा, और दूसरा ये कि ट्रंप ने ये भी कहा कि जो डेमोक्रेट्स वहाँ पर ये कह रहे हैं बार बार कि ईरान को $300 मिलियन दिए गए हैं अमेरिका की तरफ से, तो उन्होंने कहा कि ये सब फालतू है, बकवास है, गलत है, बुलशिट है, ऐसा कुछ उन्होंने बोला है ऐसा। जी जी, ये तो हो गए ट्रंप साहब की तरफ से, अमेरिका की तरफ से। अब आइए ईरान की तरफ से क्या कुछ आया। ईरान की तरफ से उनके राष्ट्रपति का बयान आया है, और उन्होंने कहा कि ये डॉक्यूमेंट ऑफ प्राइड है जो ईरान ने साइन किया, दस्तावेज साइन किया, वो हमारे लिए अच्छा है। ईरान के लगभग सभी सदस्यों का समर्थन इस डॉक्यूमेंट को मिला है, ड्राफ्ट है ये, और इसमें फिलहाल युद्ध रोकने को लेकर सहमति बनी है, बातचीत करने को लेकर सहमति बनी है। उन्होंने ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली। क्या चीज़ पे सहमति बनी? युद्ध नहीं करेंगे। क्या चीज़ पे सहमति बनी? बातचीत करेंगे। युद्ध खत्म हो गया, उसको लेके एग्रीमेंट अभी नहीं है, अभी तक नहीं है, अंतिम समझौता बाकी है। और ऐसे में उनका कि जब तक समझौता नहीं होता है ईरान के पास भी सारे विकल्प खुले हैं, विच इज़ फाइन, बहुत बढ़िया। नेतन्याहू, इन्होंने भी अपना स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि इजराइल प्रधानमंत्री ने नेतन्याहू सामने धमकाया, बोला डील हो या ना हो ईरान को हथियार तो नहीं बनाने देंगे न्यूक्लियर वाले, और बाकी हम कोशिश करते रहेंगे उनको रोकने की, दिस इज़ फाइन। सो अब पूरी तरह से इन सब का मतलब नेहा ये है कि सही ट्रैक पर है, सही डायरेक्शन में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ईरान ऐसा मतलब देखो एक हर एक का अपना नेचर होता है। ट्रंप साहब का नेचर कैसा है, वो एक्सट्रीम है। खुशी भी जाहिर करेंगे तो बहुत एक्सट्रीम जाहिर करेंगे, मतलब किसी को गाली भी देनी होगी तो पूरा दिल खोल के देंगे। प्रेसिडेंट नहीं होता तो कैसे भी शब्दों में भी दे सकते थे, ठीक है। तो लेकिन ईरान का डीएनए कैसा है, वो बहुत कम रिएक्शन करते हैं, जहाँ जरूरत है वहीं करेंगे, बहुत थोड़ा करेंगे। सो ईरान का थोड़ा रिएक्शन बहुत ज़्यादा माना जाना चाहिए, और ट्रंप का बहुत ज़्यादा रिएक्शन थोड़ा माना जाना चाहिए। यू हैव टू डिस्काउंट, करेक्ट, कि ट्रंप डील को लेकर जितने उत्साहित होते हैं ईरान वाले कभी नहीं होंगे, लेकिन ईरान वाले अगर कम उत्साहित होकर भी कुछ पॉजिटिव बोल रहे हैं तो इसको अच्छा समझा है।
अब लेकिन इन सब में दिक्कत क्या है कि हॉर्मोन्स खुलने के भी संकेत है। अब यहाँ से कच्चा तेल 80 के नीचे आना जरूरी है। नो डाउट कच्चे तेल को रिस्टोर करने में जो पुरानी कैपेसिटी में 15 से 35 दिनों का समय लगेगा, लेकिन अगर डील साइन होती है और हॉर्मोन से आवाज आई रेगुलर होती है तो थोड़ा सा आपको है ना ये देखना पड़ेगा कि कच्चा तेल और नीचे आ जाए। अगर $80 के आसपास आ जाए कर जाए तो थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। बट ओवरऑल पूरे ईरान अमेरिका अपडेट को लेकर कहीं कोई खराब संकेत नहीं है, ऐसा कुछ भी नेगेटिव नहीं कि जिसकी वजह से आपका मूड खराब हो। 19 तारीख को डील हो जाएगी, साइन नहीं होगी, इसके बारे में अपने कुछ कह नहीं सकते भाई। देखो सिंपल सी चीज़ है, जो होगा देखा जाएगा। 19 तारीख को पहले प्रीएम्प्ट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है कि भाई जरूरत से ज़्यादा भरोसा मत करो, राइट। ट्रम्प साहब पे तो नहीं। हाँ, लेकिन इस बार ईरान थोड़ा सा पॉजिटिव दिखा रहा है एटीट्यूड, तो थोड़ा ठीक भी लग रहा है। अपने कौन सी हड़बड़ी जल्दी भी है, अपने सिंपल है, कच्चा तेल जब तक पता है $80 है, हमें लाइफ एंजॉय करनी है। कच्चा तेल नहीं बढ़ता तब तक टेंशन क्या है। हमारे लिए तो कच्चा तेल सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर जिंदगी में ना समझौता करे और कच्चा तेल मेरे $70 पे आ जाए तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। हॉर्मोन्स खुला रहे तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, बस बात खत्म। सो अपने सिंपल सी चीज़ें वेट एंड वॉच। गुरुवार के शुक्रवार के दिन डिसाइड करेंगे। शुक्रवार को हॉर्मोन्स खुल गया तो एक बार छुट्टी लेके हम भी घुमाएंगे, देख के तो आए हॉर्मोन्स है कहाँ, क्या है, ऐसा क्या है हॉर्मोन्स में। जाना तो बनता है, एक हॉलीडे तो बनता है, लेकिन पूरी शांति हो जाने के बाद। एब्सोल्युटली।